हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। मैं फिर आपके सामने एक छोटा सा चैप्टर्स लेकर चला आया हूँ और आज इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। विद्युत धारा में पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो बच्चों हम पढ़ेंगे विभवांतर। क्या पढ़ेंगे? विभवांतर। बच्चों आज हम कवर करने वाले हैं विभवांतर, पोटेंशियल। बच्चों आज कवर करेंगे पोटेंशियल। वेरी गुड टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठा है तो निकाल लीजिए मेरे साथ पेन और कॉपी निकाल करके। आज शुरू करते हैं पोटेंशियल, विभवांतर। बच्चों विभवांतर, तो कॉपी पेन निकाल लिया तो लेक्चर शुरू करते हैं विभवांतर। फालतू की बात छोड़ते हैं और शुरू करते हैं लेक्चर। या विभवांतर होता क्या है, विभवांतर क्या है? तो बच्चों सबसे पहले आप याद करो, विभवांतर एक कार्य है। विभवांतर एक कार्य है बच्चों। विभवांतर क्या है? कार्य है। ये कार्य कैसा होता है? ये कार्य बच्चों आवेश के द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा? आवेश के द्वारा। बच्चों आवेश जितना कार्य करेगा वही उसका विभवांतर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए समझाते हैं। मान लो कि हमारे पास एक इतना बड़ा रॉड है और मैं ये मान कर चलता हूँ और मान लेते हैं कि यहाँ हमारे पास आवेश है, एक आवेश है। और इस बिंदु का नाम रख देता हूँ कि अभी यहाँ पर है, ये पॉइंट पर, और मैं यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ बी। अगर मैं ये कहूँ कि इस आवेश को उठ करके यहाँ आना है, इस बिंदु तक, इस आवेश को उठ करके बिंदु बी तक आना है, तो बच्चों जरा बताओ, ये आवेश उठ करके यहाँ आएगा, आवेश यहाँ आएगा, आवेश यहाँ आएगा, तो कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। यस, कार्य करना पड़ेगा ना। तो आवेश एक बिंदु से उठ करके दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य करता है, एक बिंदु से पॉइंट ए से आवेश जाएगा पॉइंट बी तक, तो ए से बी तक जाने में जो कार्य करता है या कार्य करना पड़ता है आवेश को, तो बच्चों वही कार्य बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर कहलाता है। समझ में आई बात? नहीं है, मजा नहीं है। आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य करता है उसे बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विभवांतर। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं कि मान लो एल पॉइंट से इस पॉइंट से एक सिंगल आवेश एम तक चला गया। कहाँ तक? एम तक चला गया। तो बच्चों यहाँ से यहाँ जाने में कुछ तो एक कार्य किया। कार्य का फॉर्मूला यानी वर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी वस्तु समय के साथ साथ जितना दूरी तय करेगा कहेंगे उतना कार्य हो रहा है। समय के साथ जितना दूरी तय किया कार्य हो रहा है। तो एल से एम पॉइंट तक आवेश गया, तो आवेश के द्वारा तो कुछ तो कार्य किया गया। तो बस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो आवेश कार्य करता है उसी कार्य को हम कहते हैं बच्चों एल और एम के बीच का विभवांतर। तो चलिए बात समझ में आ गया होगा। रिपीट, मैं दोबारा कहता हूँ कि एकांक आवेश अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में एकांक आई एम सॉरी वेरी मच, होता है यार, सर्दी का मौसम चलता है तो हो जाता है, ठंडा गर्म लगने पर खांसी आ ही जाती है। तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, बीच बीच में खांसी आता रहेगा, क्या करें, बुढ़ौती आ गया ना। चलिए कोई बात नहीं है, फिर समझते हैं।
आवेश जितना कार्य करेगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में बच्चों, वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। आवेश 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 आवेश। तो चलिए बच्चों, आवेश है एक, अगर वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गया, मान लो यहाँ से C था और चला गया D, तो इनके बीच में विभवांतर क्या होगा? विभवांतर ये होगा आवेश द्वारा किया गया कार्य, आवेश द्वारा किया गया कार्य। तो विभवांतर को बच्चा V से दर्शाते हैं। यस स्टूडेंट, विभवांतर को V से दर्शाते हैं। वोल्टेज, वोल्टेज अभी वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? C से गया D तक, C से गया D तक, C से गया D तक, तो कार्य कितना हुआ? W कार्य किया होगा। C से गया D तक, C से गया D तक, कार्य कितना हुआ होगा? W कार्य हुआ होगा। किसके द्वारा हुआ होगा? आवेश के द्वारा। तो बच्चों विभवांतर क्या होता है? वाकई में V बराबर W बटे Q होता है। यानी विभवांतर क्या होता है कि अगर आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु जा रहा है और उस बिंदु से, जिस बिंदु से जा रहा है C से लेकर D तक जाने में जो उसको कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य और आवेश के अनुपात को भी हम विभवांतर कहते हैं। तो ये छोटा सा परिभाषा लिख लेते हैं, विभवांतर की परिभाषा क्या होता है। तो यस, विभवांतर किसी आवेश बच्चों यहाँ आवेश सिंगल होना चाहिए, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य के मान को दोनों बिंदुओं के बीच का, छोटी का मंत्र रहेगा, सॉरी बड़ी का रहेगा। मैं यार हिंदी बड़ा कमजोर है मेरा, हिंदी आता तो नहीं है। तुम लोग सोच रहे हो कि हिंदी नहीं है तो क्या पढ़ाएगा, कोई बात नहीं है। दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। चलिए मान लीजिए कि बिंदु ए से कोई आवेश बिंदु बी तक गया, आवेश कोई क्यों आवेश है और ए से बी तक गया, तो बच्चों विभवांतर क्या हो जाएगा? ए से बी तक गया तो बच्चों जो विभवांतर होगा वो ए और बी के बीच में जो कार्य किया गया उसी के मान को विभवांतर कहेंगे। तो विभवांतर V बराबर हो जाएगा बच्चों, विभवांतर V बराबर हो जाएगा, हिंदी में लिख देता हूँ, विभवांतर बराबर हो जाएगा बच्चों जो कार्य करना पड़ा और जो आवेश है इसी के अनुपात को, विभवांतर को V से दर्शाते हैं बच्चों, कार्य को W से दर्शाते हैं और आवेश को Q से दर्शाते हैं। तो A और B के बीच का विभवांतर यही है हमारा। अब देखो यहाँ पॉइंट्स फार्मूले से देख लो, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य करना पड़ता है, यस, आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो जा रहा है उस जाने में जिसको कार्य करना पड़ा, उसी कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, ए और बी के बीच का विभवांतर कहते हैं बच्चों, और इसको दर्शाते हैं V से, वोल्टेज से। चलिए आई होप समझ गए होंगे, और वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए और फार्मूले बना लीजिए। सही पढ़ाई होती है कि वीडियो के साथ साथ आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं, इसको तैयार करें, 2 से 4 बार 5 बार लिख देंगे, गारंटी के साथ याद हो जाएगा। आता है, हम लोग भी पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं
कि आप जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी बार कॉपी पेन लेकर के लिखना शुरू करोगे, रिपीट हो जाएगा और अच्छे तरीके से आप इसको याद कर पाओगे बच्चों। यार बेस्ट तरीका किसी चीज़ को याद करने के ही होता है कि आप उसको बार बार लिख डालो। जितनी बार आप लिखोगे गारंटी है उतनी बार आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए और बनाइए कॉपी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा विभवांतर क्या होता है, विभवांतर क्या होता है बच्चों। चलिए अब थोड़ी सी मैं आपको डीप में बताता हूँ कुछ बातें कि आखिर कार्य ही क्यों करना पड़ता है। तो बच्चों ये मान लो हम रॉड बना लेते हैं, एक मैग्नीफाइंग रॉड है, मतलब इसको हमने आवादित कर दिया है बड़ा सा। तो बच्चों बेसिकली हम बात करें तो आवेश गतिशील होता है। हम इसके पहले लेक्चर में बता चुके हैं बच्चों कि जो है वस्तुओं के बीच में, वस्तुओं के बीच में नहीं, वस्तुओं के परमाणुओं के बीच में या कणों के बीच में बच्चों रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान। सो बन जा रहे रिक्त स्थान, रिक्त स्थान बन गया बन गया बन गया बन गया। तो बच्चों ये क्या है? कण है बच्चों। किसके कण है? कर्ण नहीं, कण होगा, कर्ण लिख दिया था वो महाभारत वाला कर्ण महाभारत वाला कर्ण, ऐसा नहीं है। तो ये है बच्चों धातु के कण हैं और ये कणों के बीच में ये जो जगह दिख रहा है छोटा 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 छोटा, मैं यहाँ थोड़ा सा मैग्नीफाइंग करके बड़ा बना देता हूँ। ये पहला कण, ये दूसरा कण है, तीसरा कण, ये चौथा लड्डू हो गया। लड्डू बहुत मजा आता है खाने, लड्डू। तो बच्चों ये क्या है? यह सही बोला, ये है कण है। शाबाश, कण कहो परमाणु कहो, तुम्हारी इच्छा। मेरी इच्छा तुम्हें कण कहूँगा, कण कण में भगवान होता है। भगवान, भगवान कहाँ है? भगवान तो है तभी तो जिंदा हो, भगवान है तभी ना जिंदा हो। यस। तो ये बच्चों ये जो होता है इसी को बोलते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का बोलते हैं रिक्त स्थान। चलिए थ्योरम पढ़ा है बच्चों कि आपस में इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि इस कण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है, तो जिसके कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन वाले जो कण होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं बच्चों। तो प्लस और माइनस के आकर्षण के कारण ये परमाणु आपस में जुड़ी रहते हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं। तो ये जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, इसी का नाम होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज departed from the atoms, from the particles। कोई बात नहीं, इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, हिंदी में बात करेंगे। तो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो जो त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों उसका नाम होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बच्चों इसी दिशा में आकर, सॉरी इसी जगह में रिक्त स्थान में आकर के बस जाते हैं बच्चों। रिक्त स्थान में आकर के क्या आते हैं? बस जाते हैं। तो इन्हीं के गति के कारण ही विद्युत धारा बहती है। अब ये जिधर गतिशील होंगे विद्युत धारा मानी जाएगी उधर ही। तो अभी पढ़ा होगा, अगर नहीं पता है विद्युत धारा की दिशा तो अच्छे से याद कर लें। धनात्मक आवेश की दिशा में ही विद्युत धारा की दिशा होती है, ऋणात्मक आवेश के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। तो मैं आपको बेस क्या समझाने वाला हूँ बच्चों, विभवांतर। आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन को या आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कार्य करना ही पड़ जाता है। तो चलो बच्चों अब ऐसे जैसे इसमें रिक्त स्थान रिक्त स्थान रिक्त स्थान बहुत सारे हैं, तो बच्चों इस क्षण में भी बहुत सारे रिक्त स्थान हैं। इस क्षण में भी परमाणुओं के बीच बहुत सारे रिक्त स्थान हैं। तो मैं तुमसे बात करता हूँ, जरा बताना बहुत अच्छी तरीके से। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाहेगा, मान लो एक बिंदु से बी पर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ जाना चाहेगा, तो क्या ये एकदम नॉर्मल तरीके से यहाँ चला जाएगा? हाँ बोलो, नहीं जा पाएगा। क्योंकि यहाँ से जैसे ही जाएगा तो उनका परमाणुओं से होने वाला है भयंकर टक्कर, टक्कर ट्रक वाला, परमाणुओं से होने वाला है भयंकर टक्कर।
इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ टक्कर खा जाएगा। टक्कर खाने पर क्या होता है पता है? कोई भी वस्तु जब किसी से टकराती है तो जो एनर्जी लेकर चलती है उसका कुछ पार्ट छोड़ देती है। भयंकर टक्कर हो गया, आगे की वस्तु बड़ी है तो सारे एनर्जी को ही छोड़ देती है बच्चों। तो चलिए समझ गए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके छड़ों या धातुओं के अंदर जो परमाणु होती हैं उनसे वो टकराता है। यहाँ से जाएगा, टकराएगा, एनर्जी छोड़ देगा, जाएगा, टकराएगा, एनर्जी छोड़ देगा। एनर्जी अगर छोड़ देगा तो बच्चों क्या होगा? इसकी गति तो यहाँ रुक जानी चाहिए, रुक जानी चाहिए ना? यस, रुक जानी चाहिए, लेकिन फिर भी ये गतिशील होता है। तो हम ये कहें बच्चों कि ये परमाणुओं के विरुद्ध टकराने के बावजूद भी अपनी गति को बनाए रखना चाहता है। तो जिस बल के कारण यह अपनी गतिशीलता बनाए रखता है उस बल को बच्चों विभव कहते हैं, उस बल को विभव कहते हैं। चलिए पॉइंट से यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई आवेश है, तो जब ये आगे बढ़ेगा बच्चों तो इसके रास्ते में बहुत सारे रुकावट आएंगे। किसके रूप में? परमाणुओं के रूप में। तो ये आवेश क्या करेगा? थ्योरी के हिसाब से तो अपनी गति को तो कम कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन जो है या सॉरी जो आवेश है परमाणुओं के विरुद्ध, यहाँ तो दिखाई दे रहा है बीचों में से जा रहा है, तो बीच में से नहीं जाएगा। हाँ सॉरी वेरी मच बच्चों, खांसी आ रहा है, कोई बात नहीं है, सबको होता है यार, खांसी तो आना है, जरा मृत्यु एक दिन तो आना ही है, तो घबराने का नहीं, अपना पढ़ाई करते हैं। आइए, जो आवेश है बच्चों परमाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हुए आगे बढ़ेगा, परमाणु के विरुद्ध कार्य करते हुए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और तब ही बढ़ेगा कि जब यहाँ का विभव, यहाँ का जो विभव कुछ और हो और यहाँ का विभव कुछ और हो। मैंने क्या कहा कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों परमाणुओं से टकराने के दौरान अपनी एनर्जी को खो देते हैं, लेकिन फिर भी उनको आगे बढ़ना है, तो जिस बाह्य बल के कारण पीछे से धक्का, मान लो परमाणु जा रहा था, सॉरी आवेश जा रहा था, आगे परमाणु मिला, टक्कर हुआ, एनर्जी छोड़ दिया, टक्कर हुआ, एनर्जी छोड़ दिया, तो इसका मतलब इस आवेश की गति तो कम हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी गतिशील होकर के इससे आगे निकल जाता है। तो इस आवेश को जो पीछे से धक्का देता है या बोले तो बल देता है या ऊर्जा देता है, उस कारक को हम बोलते हैं बच्चों विभव। क्या बोलते हैं? विभव। तो इलेक्ट्रॉन सॉरी आवेश जो आगे बढ़ रहा है इसको पीछे से कोई वोल्टेज दे रहा है, तभी जाकर के आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो परमाणु के विरुद्ध जो इनको कार्य करना पड़ता है वो विभव के कारण होता है, और उसी कार्य के कारण ये आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब मैं आपसे ये बात कहने वाला हूँ तो ये जो आवेश था पॉइंट ए से निकला और बी तक गया, इसी के बीच में। तो जो आवेश था बच्चों विभव के कारण आगे बढ़ रहा था, विभव के कारण। अब मैं तुमसे कहूँ यहाँ का विभव V1 हो और यहाँ का भी विभव V1 हो, अगर दोनों विभव समान हो तो बच्चों जितना फोर्स इधर से लगाएगा उल्टा उतना फोर्स इधर से लग जाएगा। तो क्या ये आवेश आगे बढ़ पाएगा? क्या आवेश आगे बढ़ पाएगा? नहीं समझा? मान लो जितना विभव इससे पीछे से इसको मिल रहा है, जितना विभव पीछे से इसको मिल रहा है, चलो मैं लिख कर बता देता हूँ बच्चों। मान लो जो आवेश जा रहा है ऐसे, अगर इसको 12 वोल्ट का विभव पीछे से लग रहा है और 12 ही वोल्ट का विभव आगे से लग रहा है, तो क्या आवेश आगे जा पाएगा? क्या आवेश आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जितना पावर इधर से लगाएं, जितना पावर उधर से लगाएं, तो आवेश का दिशा सॉरी पावर का दिशा या वोल्टेज की दिशा विपरीत होने के नाते इधर की दिशा कैंसिल हो जाएगी। यार मान लो मैं समझा रहा हूँ, उधर से बंदा कोई हाथ लगा करके 10 न्यूटन का बल लगाकर तुम्हारे हाथ पर धक्का दे रहा है और तुम भी 10 न्यूटन लगा करके धक्का दे रहा हो, तो बताओ हाथ एक जगह फिक्स रहेगा कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा? बोलो बताओ, जल्दी बताओ। यस, फिक्स रहेगा, क्योंकि 10 न्यूटन इधर से लगा, 10 न्यूटन इधर से लगा, तो अभी जो हाथ का पोजीशन है बिल्कुल फिक्स रहेगा।
ठीक। अब मुझे बताओ कब हाथ इधर जाएगा, कब हाथ इधर जाएगा? जब इधर वाला फोर्स ज़्यादा यानी 12 न्यूटन का हो जाए, 11 का हो जाए या 10 पॉइंट कुछ हो जाए तो हाथ को पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा चलो बताओ, अगर इधर का बल, इधर का जो फोर्स है वो 24 न्यूटन हो गया तब क्या हुआ? तो सन से इधर भागेगा, सन से इधर भागे तो बोलो बच्चों क्या हुआ? क्या बल में डिफरेंस आया? यस बिल्कुल आया। तो हम ये कहेंगे जो इधर का बल लगाया था इसको F1 बोल देते, जो इधर का बल लगाया था वो F2 बोल दिया। तो F1 माइनस F2 देखेंगे बच्चों, तो लगभग इधर का मैं मान लेता हूँ 24 लगाया और इधर लगाया 10, तो बच्चों कितना का आया? 12। 12 न्यूटन के बल में डिफरेंस आया। यस, जब डिफरेंस होगा, अंतर होगा, तभी जा करके हाथ जो है इधर गतिशील हो पाएगा। अगर दोनों का बल बराबर है तो बच्चों कभी भी हाथ अपनी पोजीशन को नहीं बदल पाएगा। तो यार मैं पढ़ा रहा हूँ साइंस में, विद्युत धारा तो कहाँ से आ गया? न्यूटन का बल। यस बिल्कुल आ गया, न्यूटन वाला पार्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर यहाँ का वोल्टेज कुछ और हो और यहाँ का विभव कुछ और हो तो बच्चों विभव गतिशील, सॉरी आवेश जो है गतिशील हो जाएगा। अब मान लो यहाँ का विभव उच्च हो और यहाँ का विभव निम्न हो तो आवेश गति करेगा उच्च से निम्न की ओर। बच्चों यही वो कारण था आवेश की परिभाषा। दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। जब तक इनके विभव में अंतर नहीं होगा, मतलब वोल्टेज 1 इज ग्रेटर देन वोल्टेज 2, इस केस में क्या होगा? V1 से धारा V2 की तरफ जाएगी। यदि V1 लेस देन V2 हो जाएगा बच्चों, यानी वोल्टेज जो V का है V2 से कम हो जाएगा, तो धारा की दिशा बच्चों उल्टी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, V2 से V1 की तरफ जाना शुरू हो जाएगी बच्चों। तो ये कहानी थी विभवांतर की। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ का विभव अगर ज़्यादा है, यहाँ का विभव अगर कम है तो धारा इधर से इधर जाएगी। यही अगर इधर का विभव ज़्यादा है और इधर का विभव कम है, मतलब बिंदु B का विभव ज़्यादा, बिंदु A का विभव कम, तो इस केस में बच्चों जो आवेश की गति होगी बच्चों वो V2A हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि विभवांतर क्या होता है, आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं तो बच्चों जो परमाणुओं के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है उसी कार्य और आवेश के अनुपात को ही हम लोग विभवांतर कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं बच्चों दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। रिपीट, दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। जब तक इनके वोल्टेज में कोई अंतर नहीं होगा तब तक विद्युत धारा बहना नहीं चालू होगा। मीन्स मेरे कहने का मतलब है जब तक इन दोनों के बीच पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच में अंतर नहीं होगा आवेश गतिशील नहीं होगा। और आवेश नहीं गति करेगा तो धारा भी गति नहीं करेगी, क्योंकि आवेश की गति को ही तो धारा कहते हैं। आवेश की गति को ही धारा कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको किताब में मिल जाएंगे। मैं बहुत कुछ समझाने वाला नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से 2-4 बार ट्राई कीजिए और सवाल को लगाइए। मैं छोटा सा सवाल लेता हूँ बच्चों। अगर मैं छोटे से पॉइंट पर बताता हूँ बच्चों अंतर होगा तो किधर से किधर धारा जाने वाली है, तो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। अब मैं कहता हूँ यहाँ V1 है 12 और यहाँ V2 है 13, तो बताओ धारा किधर होगी? नंबर एक क्वेश्चन, ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ। चलिए सॉल्व कीजिए, कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। 1 2 3 सॉल्व कर लिए। यस, धारा की दिशा जो होगी बच्चों ये हो जाएगा बी से ए की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। क्यों है भाई? इधर उच्च वोल्टेज है, इधर लो वोल्टेज है, जिसके कारण हाई टू लोअर जाएगा आवेश। थैंक यू वेरी मच। समझ गए होंगे विद्युत आवेश।